दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए आज बात करते हैं उस बड़ी हलचल की जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया है। एक ट्रेड डील का रहस्य और उसका हमारे मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है, आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज मार्केट को एक तगड़ा झटका लगा है। सेंसेक्स 600 पॉइंट नीचे गिरा और अगर निफ्टी 50 की बात करें तो वो भी लगभग 200 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। दोस्तों, ये पूरा हफ्ता ही लाल रंग में निकल गया। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट लगभग 2.25% यानी 2.25% नीचे आ चुका है। मतलब पूरा का पूरा हफ्ता बेयर्स के कंट्रोल में ही रहा है। अच्छा, आज सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ? आज तो स्मॉल कैप वालों की जमकर धुलाई पिटाई हुई है। हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ज्यादा हैं, तो आज वो ब्लीड हो रहा होगा। स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 2% नीचे है और माइक्रो कैप्स तो करीब 2.5% तक टूट गए। फाइनेंस सेक्टर पिट गया, ऑटो सेक्टर की भी जबरदस्त धुलाई हुई है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, व्हाई? आखिर गिरा तो गिरा क्यों? कल तो अमेरिका के टैरिफ वाली खबर थी, लेकिन आज एक नया और इससे भी बड़ा रीजन सामने आ गया है। और ये कारण ये जुड़ा है इंडिया यूएस ट्रेड डील से। हाँ, वही डील जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, पर अब जैसी खबरें आ रही है ना, लगता है उम्मीद ही छोड़ देनी पड़ेगी। और देखिए, ये मैं नहीं कह रहा या कोई स्पेक्यूलेशन नहीं है, ये बात सीधे आ रही है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हावर्ड लुटनिक की तरफ से। और उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही शॉकिंग है। लुटनिक का कहना है कि इंडिया ने एक मेजर ट्रेड डील इसलिए गंवा दी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक कॉल नहीं गया। तो उनके हिसाब से हुआ क्या? उनका कहना है कि डील पर सारी बातचीत पूरी हो चुकी थी, सब कुछ फाइनल था। बस एक कंडीशन थी कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप को एक फोन कॉल करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडियन साइड इस बात से कंफर्टेबल नहीं थी, वो कॉल नहीं किया गया और बस वहीं पर डील कोलैप्स हो गई। और सुनिए, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वो तो मान कर चल रहे थे कि इंडिया के साथ डील जुलाई 2025 तक हो जाएगी, इंडोनेशिया और फिलीपींस से भी पहले। सोच रहे हैं, पर सिर्फ एक कॉल ना होने की वजह से सब कुछ ठप पड़ गया। लेकिन दोस्तों रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा बट है। ये तो सिर्फ अमेरिकन साइड की स्टोरी है, उनका वर्जन है। हमें इंडिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना चाहिए। आखिर हमारी साइड की कहानी क्या है? क्या ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, बेसलेस हैं, या इनमें कोई सच्चाई है? इसके लिए तो अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर बात सच में सिर्फ एक कॉल की है तो ये पूरा मामला एक ईगोइस्टिक गेम लगता है। और आप खुद सोचिए, जब से ये डील अटकी है, ट्रंप ने कैसे इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया है। कभी H1B वीजा में केओस क्रिएट करके, तो कभी पाकिस्तानी लीडर्स से मिलके। सारे डॉट्स कनेक्ट करके देखो तो साफ लगता है कि ट्रेड डील अब बहुत मुश्किल रास्ते पर है। तो ये ट्रेड डील की मिस्ट्री तो मार्केट पर प्रेशर बना ही रही है। लेकिन अब आगे क्या? एक और बड़ा इवेंट है जिसका फैसला आज रात ही होना है और उसका असर इससे भी ज्यादा डायरेक्ट हो सकता है। जी हाँ, आज रात पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पर। और सुनिए, कोई हियरिंग या आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। 99% चांस है कि सीधा फैसला आएगा, वर्डिक्ट आएगा। और फैसला किस बात पर? कि ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं वो लीगल हैं या इलीगल। तो ये फैसला है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर। अब ये क्या चीज है? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये एक तरह का जवाबी टैक्स है। मान लीजिए एक देश आपके सामान पर टैक्स लगाता है तो आप भी उसके सामान पर टैक्स लगा देते हैं। बस यही पूरा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो अब इसके 2 आउटकम हो सकते हैं। अगर फैसला ट्रंप के खिलाफ जाता है, यानी टैरिफ्स को इल्लीगल बता दिया जाता है, तब तो पूरी दुनिया जश्न मनाएगी। लेकिन इंडिया के लिए शायद खुश होने की इतनी बड़ी वजह न हो। क्यों? क्योंकि अगर ये पुराना टैरिफ हट भी गया तो ट्रंप ने रशियन ऑयल को लेकर इंडिया पर 500% का नया टैरिफ लगाने की तैयारी कर रखी है। और अगर टैरिफ्स को लीगल मान लिया गया, तब तो जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो एक तरफ एक पॉलिटिकल डील है जो अटकी पड़ी है, दूसरी तरफ एक लीगल फैसला है जिसका इंतजार है। इन दोनों दबावों के बीच मार्केट अब आगे कौन सा नया प्रेशर झेलेगा, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।
This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of